गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास पार्ट 1 पाठ का नाम भू भूमिका और अर्वाचीन भारत के इतिहास की आधार सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आगे वाले वीडियो में हमने इतिहास का अर्थ, इतिहास जानने की साधन सामग्री के बारे में हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम पुर्तगालीन साधन सामग्री से किस प्रकार का इतिहास हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत आया ईस्वी सन 1498। तब से लेकर 1963 तक की पुर्तगालीन इतिहास के साथ जुड़ी साधन सामग्री का यहाँ समावेश होता है। इस समय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत में पुर्तगालियों के मुख्य केंद्र रहे गोवा से मिले हैं। साथ साथ तत्कालीन पुर्तगालीन शासन तंत्र द्वारा भारतीय पुर्तगालीन कंपनी का पत्र व्यवहार और दस्तावेजों का समूह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संग्रहित किया गया है। भारत के आधुनिक इतिहासकारों ने इस दस्तावेजों का अध्ययन करके पुर्तगालीन कंपनी का इतिहास भी तैयार किया है। गोवा और लिस्बन के दस्तावेजों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ FC डनवस ने रिपोर्ट ऑन दी पुर्तगीज रिकॉर्ड्स 1892 में प्रकाशित किया। सुरेंद्रनाथ सेन जैसे भारतीय इतिहासकार ने गोवा के दस्तावेजों का अध्ययन करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है। पुर्तगालीन गवर्नर और पर्यटकों की टिप्पणियों में से भी तत्कालीन भारतीय इतिहास हमें जानने को मिलता है। वास्को द गामा, अल्बुक, डोमिंगो पाएज, ड्यूएट बागोसा तथा पादरी मॉन्सलेट ने तत्कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लिखी हैं। तत्कालीन भारतीय भाषाओं में से भी पुर्तगालियों के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती हैं। मुगल शासकों बीजापुर, गोलकोंडा, विजयनगर जैसे भारतीय राज्यों के साथ पुर्तगालियों के संबंधों पर विशेष जानकारी मिलती है। डॉक्टर GM मोरायस ने हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में पुर्तगालियों के भारत में हुई प्रवृत्तियों का अहवाल दिया है। भारतीय विद्या भवन ग्रंथ श्रेणी के आधुनिक भारत से संबंधित ग्रंथों में भी डॉक्टर RC मुजुमदार जैसे सम्मत इतिहासकार और अन्य इतिहासकारों ने भारत में पुर्तगालीन राज्य शासन का अहवाल और इतिहास लिखा है। मुंबई गैजेटियर और कैम्ब्रिज इंडियन हिस्ट्री ग्रंथ श्रेणी में भी भारत में पुर्तगालीन राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की विपुल जानकारी मिलती है। पुर्तगालीन कंपनी भारत में एस्टाडोंडा इंडिया के रूप में जानी जाती थी। उसका भारतीय शासनकर्ताओं के साथ हुए पत्राचार से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इस पॉइंट में समझाया गया है कि भारत में पुर्तगाल किस प्रकार से पुर्तगालीन जाति किस प्रकार से भारत में आई और भारत में से पुर्तगालीन साधन सामग्री की जानकारी हमें कहाँ से मालूम पड़ती है। दिए गए अनेक ग्रंथों में से पुर्तगालीन जानकारी
प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधन सामग्री यहाँ पर दी गई हैं।